नमस्ते साथियों। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे पुस्तक पे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ जो भारतीय शिक्षा जगत की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। यह पुस्तक है दिवा स्वप्न और इसके लेखक हैं महान भारतीय शिक्षाविद जीजूभाई बधेका, जो गुजरात के रहने वाले हैं। यह पुस्तक केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि उन सभी शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जो अपने बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों या पाठ्यक्रमों का ज्ञान देने के बजाय उन्हें स्वतंत्र सोचने वाला, संवेदनशील इंसान और रचनात्मक इंसान बनाना चाहते हैं। दिवा स्वप्न में गिजुभाई बतेगा एक ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं जो जहां बच्चों के मन में विद्यालय के प्रति कोई भय नहीं, बल्कि उत्साह और आनंद है। वे हमें बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा कराना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना या प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। शिक्षा तभी सार्थक है जब वह बच्चे की जिज्ञासा को जीवित रखे और उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करे। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बच्चा होना चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बनाई हुई शिक्षण विधियों के अनुसार सीखें, जबकि गिजू भाई का मानना है कि शिक्षण विधियाँ बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार बदलनी चाहिए। यदि कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो हमें उसकी क्षमता पर प्रश्न उठाने की बजाय अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। आप देख भी रहे होंगे कि जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं या जो भी साथी इसको वीडियो को देख रहे होंगे कि वो अपने जीवन में जब बच्चे के दिनों को याद करें तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बार क्या होता है कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वही किसी और प्रक्रिया में उस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चा सीख लेता है। मतलब यहाँ वो बात कर रहे हैं कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो हमें बच्चे की क्षमता पर सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि क्या हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। वही बात दिवा स्वप्न अनुशासन की एक नई परिभाषा भी प्रस्तुत करती है। यहाँ अनुशासन दंड, भय या कठोर नियमों से नहीं आता, बल्कि प्रेम, विश्वास और सार्थक गतिविधियों से विकसित होता है। जब बच्चे रुचि और आनंद के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं तो अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाता है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी पुस्तक लिखे जाने के समय था। इस पुस्तक को लिखे हुए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये 1932 में शायद लिखी गई थी। पुस्तक का मुख्य पात्र लक्ष्मण एक आदर्श शिक्षक का प्रतीक है। ये जो चूँकि जो गिजुभाई बधेका है वो एक काल्पनिक विद्यालय की कल्पना करते हैं जिसमें जो शिक्षक है वो उनका नाम है लक्ष्मण। वो बच्चों को केवल पढ़ाता नहीं बल्कि उनके साथ सीखता है, खेलता है और उनकी दुनिया को समझने का प्रयास करता है। वह उपदेश देने वाला शिक्षक नहीं है, बल्कि बच्चों का मित्र और मार्गदर्शक है। उसके माध्यम से गिजू भाई यह संदेश देते हैं कि शिक्षक की सफलता उसके ज्ञान से अधिक उसके व्यवहार, संवेदनशीलता और बच्चों के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। जब मैं अपने शैक्षिक अनुभव और विद्यालय के भ्रमण को याद करता हूँ तो मुझे इस पुस्तक की अनेक बातें वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। यह पुस्तक हम सभी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है कि क्या हम बच्चों को केवल उत्तर देने वाला बना रहे हैं या उन्हें प्रश्न पूछने और सोचने की स्वतंत्रता भी दे रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे अपने जीवन में सफल बने और आत्मनिर्भर बने तो हमें उनकी जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना होगा। मेरे विचार में दिवा स्वप्न की सबसे बड़ी सीख यह है कि कक्षा में स्वतंत्रता, आनंद और विश्वास का वातावरण होना चाहिए। जब बच्चे बिना डर के सीखते हैं, अपनी बात रखते हैं और गलती करने से नहीं घबराते, तभी वास्तविक शिक्षा संभव होती है। ऐसे वातावरण में सीखना एक बोझ नहीं बल्कि आनंददायक अनुभव बन जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दिवा स्वप्न केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है,
बिल्कुल, दिवा स्वप्न पढ़ने की पुस्तक नहीं है, बल्कि स्वयं को एक बेहतर शिक्षक के रूप में विकसित करने का अवसर है। हमें यह याद दिलाती है कि शिक्षक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बच्चों के मन से डर को दूर करना, उनसे सीखने का उत्साह जगा उनमें सीखने का उत्साह जगाना। यदि हम ऐसा कर पाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना किसी दिवा स्वप्न की तरह नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने होगा। यदि आपने दिवा स्वप्न पढ़ी है तो उसके बारे में अपने विचार अवश्य साझा करें, और यदि अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक हमारे शिक्षक दृष्टिकोण को एक नई दिशा देता है या दे सकता है। धन्यवाद साथियों। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों दिवा स्वप्न पे, जो मैंने विचार अपने साझा किया है, तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपने ये पुस्तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा था आपको, या आपको क्या इसमें अच्छा लगा, आप ज़रूर साझा करें। और साथ में अपने मित्रों साथियों के साथ साझा करके इससे बताएं कि इसको एक बार देखो, और उनसे भी अपने इस विचार को साझा करके उनसे उनके विचार जानने का प्रयास करें। अगर कोई साथी पढ़े हों तो अपने विचार साझा करिए, अगर नहीं पढ़े हों तो इसे एक बार जो अवश्य पढ़ें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।